नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। वीडियो बच्चों आपके लिए है। आपको पता होगा कि आज यानी कि 23 तारीख को यानी कि बीते हुए यस्टरडे में आपको पता होगा जोसा का पहले राउंड का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों को जो जो ब्रांच मिली हैं, जो जो कॉलेज मिले हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्हें नहीं मिले हैं वो बिल्कुल भी चिंता करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पहला राउंड होता है बच्चों, वो पहला राउंड प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जनरली दे दिया जाता है। अभी बहुत सारे बच्चे होंगे, बल्कि आपने सुना होगा 90% से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो अपनी सीट को फ्लॉट करेंगे, स्लाइड करेंगे, यानी कि फ्रीज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब दूसरी जो बात है, जो पूरा ऑब्जर्वेशन आया है इस राउंड का, वो ऑब्जर्वेशन यह आया है कि ये जो कट ऑफ गई है लास्ट ईयर की कट ऑफ से काफ़ी नीचे गई है। अब सवाल ये आता है कि जोसा की तो कट ऑफ चली गई, जेएसी की कट ऑफ का क्या होगा, या जेएसी के लिए हमें क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, ये जानना बच्चों आज ही जरूरी है। आपको अपने दोस्तों को भी बताना जरूरी है, अपने पेरेंट्स या अपने रिलेटिव से भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि जेएसी में अभी भी आज 24 तारीख और कल 25 तारीख तक आप अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं, यानी कि आगे पीछे ऊपर नीचे बिल्कुल कर सकते हैं। और क्यों करनी चाहिए, मैं टोटल आपको ऑब्जर्वेशन से टोटली बता रहा हूं, जोसा का पैरेलल उसको पूरी सीट को रखने के बाद में। अब आप देखेंगे कि जब जेएसी की बात आती है तो बच्चों आपके लिए जेएसी में IIIT दिल्ली और एनएसयूटी और डीटीयू और उसके साथ साथ में एनएसयूटी का ईस्ट और एक दिल्ली का दूसरा कॉलेज जो नया है, यही 4 कॉलेज हैं, 4-5 कॉलेज हैं जहां पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। हालांकि आपने जो भी चॉइस फिलिंग की होंगी बहुत सोच समझ के की होंगी, लेकिन जो 4 दिन पहले का सोचना था या 10 दिन पहले का सोचना था, उसमें और आज के सोचने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, ताकि अगर आप चेंज करना चाहें अपनी सीट एलोकेशन को, सीट के अरेंजमेंट को या सीक्वेंस को, तो आप अपनी सीट के अरेंजमेंट को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि चाहे आपका एनएसयूटी कॉलेज है, चाहे आपका डीटीयू कॉलेज है, चाहे आपका एनएसयूटी ईस्ट कॉलेज है, चाहे आपका दिल्ली का जो दूसरा कॉलेज है, नया कॉलेज वो है, या आपका IIIT है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप केवल और केवल कॉलेज के लिए ना जाएं, केवल और केवल डिस्टेंस के लिए ना जाएं, केवल और केवल कैंपस के लिए नहीं जाएं, क्योंकि अभी 1-2 दिन आपके पास चॉइस चेंज करने के लिए है और कुछ दिन आपके पास एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद में मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और पूरे 4 साल उसमें काटने मुश्किल हो जाते हैं। बहुत बड़ी फीस है बच्चे, बहुत बड़ा टाइम है, आपका पूरा कैरियर है। अगर आपको वहां पर मजा नहीं आया तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। चलिए मैं लेकर चलता हूं, यानी कि मेरा जो टारगेट था आपको बताने का, मेरा जो मतलब था वो यही था कि केवल कॉलेज के लिए आप बिल्कुल भी ना जाएं। कॉलेज और ब्रांच दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। जोसा का जो पहला राउंड आया है उसको अगर हम पैरेलल जेएसी में मिला के देखें तो आपको किस कॉलेज में कौन सी सीट आसानी से मिल सकती है, कौन सी ब्रांच आसानी से मिल सकती है, ये मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करके बताता हूं। मेरी वीडियो को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। कोई भी बच्चा इस चक्कर में कि अब जो हो गया हो गया, अभी आपके पास 2 दिन है, क्योंकि उसके बाद में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और आपकी चॉइस फिलिंग जितनी अच्छी होगी उतना बेहतर रिजल्ट आपको आ जाएगा और जिस सीट के लिए आप डिजर्व करते हैं उससे भी बेहतर ब्रांच या बेहतर कॉलेज आपके लिए मिल सकता है। चलिए मैं आपको बहुत सीधी सीधी बातें बताता हूं, यानी कि अभी भी मौका है कि आप अपना ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में कल शाम को 7 बजे तक ये ऑटोमेटिकली आपके जो ऑर्डर है वो सेव हो जाएंगे और उसके बाद में आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। चलिए बात देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, असली जो कंपटीशन आएगा वो आएगा डीटीयू और एनएसयूटी में। बच्चों मैंने यहां पर साफ साफ लिख दिया है कि डीटीयू इज far more than NSUT in all branch।
इसका मतलब ये है कि जिस रैंक पर आपको डीटीयू में सीएस मिल जाएगी, एनएसयूटी में उस रैंक पर आपके लिए ईसीई मिलनी भी मुश्किल होगी। इस बात को अच्छे तरीके से जान लीजिएगा। डीटीयू का पिछले 4 साल का जो प्लेसमेंट है, ये जो रिकॉर्ड है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ की जो पढ़ाई का लेवल है, बच्चों की जो एक्टिविटी है, वो एनएसयूटी से कहीं बेहतर गई है। हालांकि दोनों आसपास के ही कॉलेज हैं, दोनों दिल्ली के ही कॉलेज हैं, दोनों में एक जैसी ही लगभग फीस है, थोड़ी सी फीस डीटीयू में फिर भी कम है। अब इसका मतलब ये हुआ कि डीटीयू की जो हर एक ब्रांच है वो एनएसयूटी से ऊपर है बच्चों। यानी कि कहने का मतलब यह है कि डीटीयू में अगर आपको आईटी मिलेगी तो आपको एनएसयूटी में काफी नीचे मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी एनएसयूटी नाम के चक्कर में बहुत छोटी ब्रांच मत लीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता देता हूं, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यह है कि डीटीयू में जो नंबर ऑफ सीट है वो 200 है और एनएसयूटी में जो नंबर ऑफ सीट है वो केवल और केवल 100 है। ये बच्चों 200 और 100 जो है मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बताई है, ये ही रेशियो लगभग सभी जगह पर है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोअर ब्रांच की बात करते हैं तो डीटीयू में आपको लोअर 6 ब्रांच मिल सकती हैं, जबकि एनएसयूटी में आपको केवल और केवल लोअर 2 ब्रांच मिलेंगी। केवल बहुत लोअर ब्रांच में अब बच्चों आप लोगों के लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में केवल डीटीयू या एनएसयूटी नहीं है, आपका करियर भी है, आपका काम भी करना है, आपको उसमें मेहनत भी करनी है और फीस भी आपको देनी है। यानी कि डीटीयू में ट्रिपल डबल ही है, यानी कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल है, ये सभी एनएसयूटी की आईसीई से ऊपर है। बहुत साफ साफ मैंने यहां पर लिख दिया है, इस बात को बहुत सोच समझ के करिएगा। तो अपने ऑर्डर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जरूर चेंज कर लें। डीटीयू का जो ब्रांच है उसे ऊपर रखें, एनएसयूटी का जो ब्रांच है उसे नीचे रखें बच्चों, ताकि आपको अच्छा ब्रांच मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है डीटीयू का, मैकेनिकल भी कॉलेज बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमें ब्रांच सही नहीं मिली तो फिर हमारे लिए वो कॉलेज केवल बिल्डिंग रह जाएगा, और वो बिल्डिंग आपको 2 4 6 या 10 या 15 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये देखना होगा कि भाई मुझे ये बताइए कि कंप्यूटर वालों को तो प्लेसमेंट मिल जाएगा, मुझे मैकेनिकल यहाँ पर मिला है, तो क्या मैकेनिकल में मुझे प्लेसमेंट मिलेगा? इससे तो अच्छा होता कि मुझे डीटीयू में ईसी मिल रहा था और ईसी की प्लेसमेंट मुझ में ले जाता, क्योंकि वहाँ पर मैं आईटी वाले बच्चों के साथ भी बैठ सकता था और डबल ही बच्चों के साथ भी बैठ सकता था। तो मेरी बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। वैसे भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही दिल्ली के कॉलेज हैं, दोनों ही दिल्ली में हैं, लोकेशन सबकी दोनों की सेम है, और जो इसका कैंपस है दोनों का भी लगभग बिल्कुल बराबर है। इससे तो अच्छा है बच्चों, मैं आपको बताऊं कि एनएसयूटी ईस्ट में जो ब्रांच है वो मिलनी थोड़ी सी आसान होंगी, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। मैं बिल्कुल ओपनली आपसे कहना चाहता हूं कि केवल एक बड़े नाम के पीछे या बड़े कॉलेज के लिए, चाहे वो डीटीयू हो चाहे वो एनएसयूटी हो, वहां पर आप बहुत नीचे की ब्रांच बच्चों नहीं लेना। बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन सही नहीं होता कि बहुत बड़ा कॉलेज और बहुत छोटी ब्रांच, या बहुत छोटा कॉलेज और बहुत बड़ी ब्रांच। ईस्ट जो कैंपस है अच्छा कैंपस है, वहां पर मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, और दिल्ली का जो नया कॉलेज है वहां पर भी है, लेकिन वहां पर कई ब्रांच नहीं है, कुछ ही 2-3 ब्रांच है। तो मेरी बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पर पूरी समरी आपके लिए लिख दी है कि डीटीयू पहले आप डीटीयू को प्रेफरेंस दें, देन आप एनएसयूटी ईस्ट को प्रेफरेंस दें, देन आप एनएसयूटी मेन कैंपस को प्रेफरेंस दें, तो आपको कम रैंक पर भी आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती है। इस बात को सोच समझ के अगर आप चेंज करना चाहें तो आज का दिन और कल का दिन आपके पास है। रुझान जो है यानी कि किस तरीके से रैंक जाएगी और रैंक गिरेगी या ऊपर जाएगी, वो जोसा के पहले राउंड के रिजल्ट से पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। काफी नीचे की जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो बच्चों कि आप एनएसयूटी में
बहुत छोटी ब्रांच लेकर बैठ जाए और डीटीयू की अच्छी खासी ब्रांच को आप मिस कर दें। दोनों कॉलेज के प्लेसमेंट या किसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पिछले 3-4 साल में डीटीयू का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। हालांकि पिछले 2 साल का जो रिजल्ट है वो तो ज़्यादा अच्छा कोरोना की वजह से नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाए तो डीटीयू इज़ फार मोर देन द एनएसयूटी, अगर ब्रांच वहाँ पर 1 या 2 ऊपर मिलती है तो। क्लियर है बच्चों? और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, ताकि आज और कल का ही दिन है, क्योंकि किसी भी बच्चे का मौका छूटना नहीं चाहिए। एक बारी अगर ये लॉक हो गया तो उसके बाद में आपके हाथ से ट्रेन छूट जाएगी और उसके बाद में हमें डिपेंड रहना पड़ेगा कि जो भी आए वो ही हमें लेना होगा। हालांकि 3rd और 4th राउंड में हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत सारी सीटें निकल गई होंगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।